भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा कि जब भी आप चलते हो तो भी पूरा इसे ये नहीं रखना है, थोड़ा आधा, जैसे ये हमारी नज़र है यहाँ, थोड़ा हल्का सा, बस 2 कदम हम देख सके। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भीतर, उन्होंने शब्द दूसरे यूज़ किए होंगे, लेकिन ओशो ने कहा कि ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ जोर पड़ता है, तो ये हमारा अपने आप सक्रिय हो जाता है। आपको कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सक्रिय हो जाए। और हम इसीलिए समझता है कि इसीलिए हम जैसे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस खेलते खेलते हम बड़ी हो जाते, ना कुछ फिक्र दुनिया की, ना कुछ भी नहीं, मतलब में जैसे भगवान चलाए वैसे भगवान की मर्जी। तो हमारे जो ये सातों चक्र है वो 49 ईयर्स के आप होते हैं तब तक पूरे सक्रिय हो जाते हैं और अपने आप ज्ञान फलित होगा। और कहते हैं कि जैसे अभी करते हैं ना ऐसे बामरी, तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो ये होता है यहाँ दबाव होता है, तो कहते हैं ना कि साइंस में ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सब अंदर होता है दिमाग के अंदर, तो वो थोड़ा दबाव आने की वजह से ये जो प्रकाश, जैसे बाहर हम सूर्य को कैसे जगमगाते देखते हैं ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ ऐसे किया हमने ये, और थोड़ा हल्का सा यहाँ, तो आप ऐसे भी करो तो थोड़ा यहाँ पूरा प्रकाश आपको फैलता हुआ, जैसे सूर्य में कैसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके तो अपने आप होगा। तो ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, क्यों, उसकी वजह से कभी शायद ये हमारी नसें सब, वो ब्लड सर्कुलेशन होता ही है, जैसे एक्यूप्रेशर में भी हम कहते हैं कि ऐसे दबाए तो कुछ भी, मतलब में सब संयुक्त है। यहाँ भी दबाव किया तो हमारे शरीर के भीतर कुछ केंद्र वो रहते हैं कनेक्टेड, तो दांतों में कभी दर्द है तो ऐसे कहते हैं कि वो पिन है कपड़े की जो उड़ना जाए वैसे, तो ऐसे ऐसे रखना है एक्यूप्रेशर मतलब में। तो कहने का मतलब ये रहा कि जो बाहर है वही हमारे भीतर भी है। तो अगर बाहरी प्रकाश का दर्शन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आप मंदिर जाना बंद कर देंगे, जो अपने सहज पहले से आप जाते आते हो और आपको आनंद फलित हुआ है, तो वो आप छोड़ने के वो नहीं होगा कि वहाँ भी वही है और भीतर भी वही है, तो कोई भेद नहीं रहेगा। और कोई अज्ञान व्यक्ति का भी हम देखते हैं तो उसमें भी वही परम तत्व का आपको दर्शन होने लगेगा। तो थोड़ा मगन हूँ, तेरा तुझको अर्पण, ख्याल आगे मेरा, ओम।